myself Dr. Pankaj Raturi, and today from the platform of Ayurshore Ayurveda Academy I am going to share some important information regarding Ayush PG Counseling 2023. Recently आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट 88CCC पर आयुष पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया था। तो इस वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के स्टेप्स, काउंसलिंग में इंक्लूडेड इंस्टीट्यूट्स और काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आयुष काउंसलिंग 2023 में अपेयर होना चाहते हैं तो आपको 88CCC की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.88CCC.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस और एक सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी होगी। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल होती है और ये जो सिक्योरिटी फ़ी है ये रिफंडेबल होती है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो सिक्योरिटी फ़ी से रिलेटेड आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला कि अगर आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट होती है या कोई इंस्टीट्यूट अलॉट होता है और आप उसको रिज़ाइन कर देते हैं तो उस केस में आपको सिक्योरिटी फ़ी रिफंड नहीं होती है। दूसरा, अगर थर्ड राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं या अलॉटेड सीट को एग्जिट कर देते हैं तो उस केस में भी आपको सिक्योरिटी फ़ी रिफंड नहीं होती है। लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो 2000 रुपीज़ रखी गई थी और जो सिक्योरिटी फ़ी थी वो 10,000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 50,000 फॉर प्राइवेट कॉलेजेस रखी गई थी। अब बात करते हैं कि इस काउंसलिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स की कितनी सीट्स अवेलेबल रहेंगी। सबसे पहले जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स इसमें अवेलेबल रहेंगी। सेकेंड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 100% पीजी सीट्स, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स हों या इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट्स हों, वो काउंसलिंग में अवेलेबल रहेंगी। थर्ड, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड IPGTN RA जामनगर, उसकी 100% सीट्स अवेलेबल रहेंगी। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी 100% सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। एंड फिफ्थ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी पीजी सीट्स हैं, चाहे वो 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स हों या 50% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा सीट्स हों, वो इस काउंसलिंग में अवेलेबल रहेंगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर 2 कॉलेजेस आते हैं। पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दूसरा है आयुर्वेदिक एंड यूनानी दिव्या कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। तो ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ये 88CCC की साइट पे पब्लिश हुआ था। इस काउंसलिंग को 4 राउंड्स में डिवाइड किया गया है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड, और हर एक राउंड में 5 स्टेप दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है ये 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो पहला जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का है। ये 26 सितंबर से शुरू होगा और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। तो 2 अक्टूबर के दिन में 2 बजे तक आप रजिस्टर कर पाएंगे और 2 अक्टूबर के शाम को 5 बजे तक आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद पेमेंट की फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी। सेकेंड स्टेप है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का, जो 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर तक रात के 11:55 तक चलेगा। इसमें जो चॉइस लॉकिंग होगी, चॉइस लॉकिंग का मतलब कि जो भी आपने अपनी पीजी की ब्रांच चुनी है उसको आपको लॉक करना है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 अक्टूबर के दिन में 2 बजे से रात के 11:55 तक फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। रात के 11:55 के बाद आप अपनी चॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 3 और 4 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और 5 अक्टूबर को जो रिजल्ट हैं वो साइट पे पब्लिश हो जाएंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी ब्रांच आपको अलॉट हुई है। आफ्टर दैट 6 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का दिया गया है। तो 13 अक्टूबर तक जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 19 अक्टूबर से सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा। तो 19 अक्टूबर से सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन है
वो 19 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के दिन में 2 बजे तक ओपन रहेगी और 24 अक्टूबर के शाम के 5 बजे तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रात को 11:55 तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी और दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। उसके बाद आप चॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। 25 और 26 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और 27 अक्टूबर को सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो साइट पे पब्लिश हो जाएगा। एंड देन उसके बाद 28 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। आफ्टर दैट थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगा 9 नवंबर से। तो 9 नवंबर से 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का प्रोसेस चलेगा। 13 नवंबर को 2 बजे तक आप रजिस्टर कर पाएंगे और शाम को 5 बजे तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद 10 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी और 13 नवंबर के दिन में 2 बजे से लेकर रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। उसके बाद आप चॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद 14 एंड 15 नवंबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और 16 नवंबर को जो साइट है उस पर अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। एंड आफ्टर दैट 17 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का टाइम दिया जाएगा। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद चौथा राउंड आएगा स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में रहेगा और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कैसे रहने वाला है। तो इसका जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो 29 नवंबर को शाम को 5 बजे के बाद साइट पे अवेलेबल रहेगी और 30 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस चलेगा। यानी कि 3 दिसंबर को दिन में 2 बजे से लेके रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस करेंगे। उसके बाद 4 और 5 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और 6 दिसंबर को ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड 7 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। वहीं बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो उनका पैटर्न स्लाइटली डिफरेंट है। तो उनके लिए जितनी भी वैकेंट सीट्स होंगी, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनकी लिस्ट AACCC के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को 7 दिसंबर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसके बाद ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 7 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक स्टे वैकेंसी राउंड को कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 दिसंबर जो है कट ऑफ डेट रखी गई है टू गेट एडमिशन इनटू पीजी कोर्स एंड दिस डेट इज डिसाइडेड बाय NCISM, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो दिस वाज ऑल अबाउट द PG काउंसलिंग 2023। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।